तो देखो अगला जो थ्योरम है उसके लिए पहले हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी साइड चार साइड होती है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ना जो चारों वर्टिसेस है, चारों वर्टिसेस मतलब चारों कोने किस पे लाई करते हैं? सर्कल पे। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि ए बी और सी और डी इस चारों वर्टिसेस किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी क्या है हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ आई बात? इसके बाद बात करते हैं थ्योरम नंबर 9.10 की, जो कि इसी पे बेस्ड है। देखो, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब कि अगर आपका क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सम, मतलब उनका अपोजिट एंगल क्या होगा? उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका नाम, मैं अगर नाम दूं तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल सी के सम के बराबर होगा। ए और सी का सम 180 डिग्री होगा और डी और बी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। समझ आई बात? तो शॉर्ट में बात करें तो बी ए डी प्लस बी सी डी 180 डिग्री हो जाएंगे, और ए डी सी और ए बी सी उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ए बी और सी और डी इनके वर्टिसेस किस पे लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? बी ए डी ये एंगल प्लस बी सी डी ये एंगल, इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर ए बी सी ये और ए डी सी इनका सम क्या हो जाना चाहिए? 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा? ए को सी के साथ ज्वाइन किया, बी को डी के साथ, और बाकी ये सारे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कर लिए? मान लिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? एंगल 7 जो है वो 3 के बराबर है, एंगल 4 जो है वो 2 के बराबर है। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से। एंगल 7 को देखो और एंगल 3 को देखो, ये दोनों बराबर कैसे? ए बी दिख रहा है आपको? ए बी से एक एंगल ये बन रहा है 7, और ए बी से ये एंगल बन रहा है आपका क्या? एंगल 3। तो एंगल 7 और 3 बराबर हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो, इस वाली लाइन सेगमेंट से देखो, बी सी से अगर देखो तो ये एंगल 2 और ये एंगल 1, 2 और 1 बराबर हो जाएगा। सी डी से देखो, ये एंगल 6 दिख रहा है, और इसी से बना क्या हमारा? 1, तो 6 और 1 बराबर हो जाएगा। ए डी से देखो, ए डी से एक एंगल बना 8 और एक एंगल क्या बना हमारा? 5, तो 8 और 5 बराबर हो जाएगा। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, समझ आई बात? ये चारों पॉइंट्स हो गए। ठीक, 7 3 के बराबर, 4 2 के बराबर, 6 1 के बराबर, 8 5 के बराबर, थ्योरम 9.8 की मदद से। ठीक है, आई बात समझ? 9.8 यही था ना, 9.8। हाँ, ठीक है। इसके बाद है 1 + 2 + 7 + 8, मतलब हमने क्या करा? सारे एंगल का ना सम कर दिया। ये सारे को क्या कर दिया? जोड़ दिया। 1 2 5 6 7 8 इन सबको जोड़ दिया। और एक बात बताओ, ये सारे एंगल देखो, ए बी सी ये सब क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है हमारा? कितना होता है? 60 डिग्री। तो एंगल ए मतलब 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए। उसके बाद हमारा एंगल डी 7 8 है ना, 7 8 है तो क्या हो जाएगा? 7 8 मतलब एंगल सी प्लस 5 6 की जगह एंगल बी, और 3 4 की जगह हमारा एंगल डी। ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का हो गया। ए हमारा 1 + 2 है, ए हमारा 1 + 2 है, बी ऐसे ही 5 6 है, सी हमारा 8 और 7 है, और डी हमारा 3 और 4 है, क्योंकि ये 3 इतना है 4 इतना है, समझे? इसी वजह से। अब ये कर दिया। 1 2 7 8 दिख रहा है आपको? 1 2 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 की जगह मैंने 8 डाल दिया क्योंकि 5 8 के बराबर था। 6 की जगह क्या डाल दिया? 1 डाल दिया क्योंकि 6 1 बराबर था। 3 की जगह क्या डाल दिया? 7, और 4 की जगह क्या डाल दिया? 2। ठीक है, ये चेंज हो गया इससे। ठीक है, अब देखो 1 और एक और 1 है, तो ये दोनों साथ में ले आए। 2 और एक और 2 है, 7 और एक और 7 है। ठीक है, 8 और एक और 8 है, तो 2 एंगल 1 हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 7 हो जाएगा, 2 एंगल 8 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लोगे सब में, तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 7 और 8। ठीक है, अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 आ गया। 1 + 2 + 7 और 8 कितना हो गया? 180। तो एक बात बताओ, 1 और 8 क्या है हमारा? 1 और 2 क्या है हमारा? बी ए डी, यानी कि एंगल ए, हाँ कि नहीं, है ना? और 7 और 8 क्या हमारा? बी सी डी, है ना? तो ये बी सी डी हो गया, तो बी ए डी प्लस बी सी डी हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं ना, ए बी सी और ए डी सी को हम लोग ऐसे ही कर लेंगे जैसे इसमें किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहली थ्योरम प्रूव कर लेंगे, जो क्या था कि अगर ए बी सी डी जो है हमारा साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल जो होंगे उनका सम क्या होगा?
180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक होता है मतलब चारों कोनों पे उसके वर्टिसेस लाई करते हैं तो उनका जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, इस तरीके से हमने 9.10 कर ली। ठीक है।